Today's our topic is stab wound और पंचर वुंड। आचार्य सुश्रुत के व्रण वर्गीकरण में से हम विद्ध छत से तुलना कर सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन a stab wound or puncture wound is defined as an injury caused by a sharp pointed weapon or object when the sharp tip is thrust into the body part। अर्थात स्टैब वुंड या पंक्चर वुंड शार्प पॉइंटेड वेपन से या शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से होने वाली इंजरी है जिसमें कि वेपन बॉडी पार्ट के अंदर घुस जाता है या अंदर चला जाता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पंक्चर वुंड। पंक्चर वुंड के 2 टाइप्स हैं, पेनिट्रेटिंग वुंड जिसे वेधी छत कहते हैं और दूसरा है परफोरेटिंग वुंड जिसे छेदी छत कहते हैं। तो सबसे पहले पेनिट्रेटिंग वुंड, व्हेन द शार्प पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट penetrates into one of the 3 body cavities, it is a penetrating wound। जब शार्प पॉइंट ऑब्जेक्ट या वेपन 3 बॉडी कैविटीज़ के अंदर घुस जाता है तो उसे हम पेनिट्रेटिंग वुंड कहते हैं। इसके बाद परफोरेटिंग वुंड, if the sharp tip of weapon perforate the part through and through so as to cause a wound of entry and wound of exit, it is labeled as perforating wound। perforating wound हम तब कहेंगे जब शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के द्वारा वेपन इतना अंदर घुस जाए कि वुंड ऑफ एंट्री वुंड बने और एग्जिट वुंड बने, यानी वेपन बॉडी के अंदर घुसता हुआ बाहर की तरफ निकल जाए तो इधर एंट्री वुंड बन गया और इधर आपका एग्जिट वुंड बन गया। इसे हम इमेज के माध्यम से और अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है। तो स्टैब वुंड्स जो होते हैं यार यूजली होमिसाइडल होते हैं, यानी कि परहत्या के लिए, समटाइम्स सुसाइडल एंड रेयरली एक्सीडेंटल होते हैं। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैब वुंड, विद्ध छत की विशेषताएं। तो जनरल जो विशेषता होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैब वुंड इज़ दैट डेप्थ इज़ द ग्रेटर डायमेंशन। जो वुंड की गहराई होती है उसका डायमेंशन ज़्यादा होता है। सेकंड, अ वुंड ऑफ एंट्री एंड वुंड ऑफ एग्जिट में भी कॉस्ट। इसमें जो स्टैब वुंड है या पेनिट्रेटिंग वुंड है, इसमें वुंड ऑफ एंट्री एंड वुंड ऑफ एग्जिट मिल सकता है। इसके बाद आता है शेप। जो वुंड का शेप है वो डिपेंड करता है, शेप ऑफ वुंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ब्लेड। जो शार्प पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसका ब्लेड या एज कैसा है उस पर डिपेंड करता है शेप। जो मार्जिन्स हैं एंड सराउंडिंग्स स्किन जो है, मार्जिन्स आर इन्वर्टेड एट द वुंड ऑफ एंट्री, क्योंकि इसमें एंट्री वुंड बनता है और एग्जिट वुंड भी बन सकता है। एग्जिट वुंड बनेगा यानी एंट्री वुंड बनता है तो वो पेनिट्रेटिंग होगा, और यदि एग्जिट और एंट्री और एग्जिट दोनों वुंड बन जाते हैं तो इसे हम परफोरेटिंग वुंड कहेंगे। मार्जिन्स आर इन्वर्टेड एट द वुंड ऑफ एंट्री, जहाँ पे वेपन एंट्री कर रहा है वहाँ पे जो स्किन होगी वो इनसाइड होगी, है ना, इनसाइड ऑफ स्किन इन्वर्टेड और एंड इवर्टेड ऑफ वुंड ऑफ एग्जिट। और जो एग्जिट वुंड है उसमें स्किन जो होगी वो आउटसाइड होगी, बाहर की तरफ होगी। इन्वर्टेड मतलब अंदर की तरफ, इवर्टेड मतलब बाहर की तरफ।
इससे हम जान पाएंगे। एंड डायरेक्शन ऑफ असॉल्ट कैन बी नोन बाई कंबाइनिंग द वुंड ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। और हम जो है वुंड ऑफ एंट्री से और वुंड ऑफ एग्जिट से क्या जान पाएंगे कि किस दिशा से, डायरेक्शन में वेपन को इनसाइड किया गया और किस डायरेक्शन से वो आउटसाइड बाहर निकल गया। तो इस तरीके से स्टैब वुंड या पंचर वुंड फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच।